गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस बारे में कि इसका फ़ायदा कौन ले सकता है, इसका क्या नुकसान है, इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप एकदम आसान भाषा में आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप सुनिएगा। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की सोच क्या है वो समझिए। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री हमारे बहुत ही दूरदर्शी इंसान हैं, बहुत दूर का सोचते हैं। तो उनकी सोच ये है कि आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको कहीं से भी लोन मिल सकता है। उनको बिजनेस करना है तो उनको बहुत सारे मौके भारत में उपलब्ध है। उनके लिए टैक्स फ्री काफ़ी चीज़ें बेनिफिट मिलती है। काफ़ी जगहों पे जैसे कि नई औद्योगिक एरिया डेवलपमेंट होते हैं तो वहाँ पे उनको सब्सिडी मिलती है। बैंक लोन भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हाजिर होते हैं। उनके पास जो भी चाहिए वो होते हैं। और दूसरी बात कि वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं। उनके पास जो लोग हायर किए होते हैं, उनके वहाँ जॉब करते हैं, वो सब लोग नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। तो वो इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, इन सारे चीज़ों का बेनिफिट वो लोग लेते हैं। लेकिन अपने समाज में एक ऐसा भी लोगों का समझिए कि पूरा एक मैं आपको आसान भाषा में बोलूँ तो एक तबका है पूरा। वो लोग मतलब बहुत ही छोटे लेवल का काम करते हैं। छोटे लेवल से मतलब होता है कि स्मॉल स्केल, यानी जैसे कि कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई दर्जी काम कर रहा है, कोई नाव बनाने का काम कर रहा है, कोई पत्थर कटिंग का काम कर रहा है, कोई मछली पकड़ने का जाल बुनने का काम कर रहा है, कोई धोबी काम कर रहा है। अब ये जब इस तरफ के जो लोग हैं, ये काम करने वाले, वो लोग जब बैंक में जाते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और बैंक उनको खड़ा भी रखता नहीं है, बोले कि आपको लोन नहीं मिलेगा। वो कहीं मार्केट में भी जाते हैं तो उनको उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि आज आपको कोई भी जॉब चाहिए, कोई भी आपको किसी भी जगह आपको वेंडर बनना है, किसी का भी मतलब आपको अपना बिजनेस को करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो वो उन लोगों के पास में होते नहीं है और उनको कहीं से कोई सपोर्ट मिलता नहीं है। आप खुद जानते हैं, सच्चाई है कि भाई वो उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूसरी बात क्या, इन लोगों के पास जानकारी नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो काम करने वाले लोग हैं वो एक इनके पास पूरी जानकारी नहीं होती है, इनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है अभी तक। तो उन्होंने ये योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अच्छा, अब इसमें कैक्स से पहले तो आप अप्लाई कर सकते हो और कौन एलिजिबल है वो आप समझिए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जन्म के आधार पर ये चीज़ नहीं रखी गई है कि भाई दर्जी है वो अप्लाई कर सकता है, या जो जन्म से धोबी है तो वो अप्लाई कर सकता है, या कोई जन्म से लोहार है तो अप्लाई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति इस काम का जानकार है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, लिखूंगा। जो भी 18 कैटेगरी अभी सम्मिलित की गई है और आगे इन फ्यूचर भी दूसरी कैटेगरी सम्मिलित होगी, तो जो 18 कैटेगरी को सम्मिलित किया गया उस काम के अंदर आप कर रहे हो, या आपका रुचि है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दो कंफ्यूजन इसके बारे में होता है कि इस लोगों ने क्या किया है, इस योजना को सिर्फ टेलरिंग योजना समझ लिया है, तो वो बिल्कुल गलत है। 18 टाइप के काम इसमें सम्मिलित हैं। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि महिलाओं के लिए है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। महिला पुरुष सब लोग कर सकते हैं, जो भारत का नागरिक है वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपके एरिया के नज़दीकी सर्विस जो सीएससी से होता है, सीएससी का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर। जो लोग आप देखे होंगे कि जो ये सर्विसेज का सेंटर खोल के बैठे होते हैं आपके एरिया में, वो लोग अगर उनके पास सीएससी आईडी है तो वो ये ऑनलाइन आपके नाम का अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट वो अगर आपके पास आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, थोड़ा जानकार है कंप्यूटर का, तो वो इजीली कर सकता है। उसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तीसरी बात है कि अब ये योजना है, ये योजना को
कैसे अपन उसको करते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ये CSC सेंटर में करवा सकते हैं। उसके अलावा कई जगह समाज सेवी लोग होते हैं, वो इसका सर्विस इसका कैंप खोलते हैं अपने अपने एरिया में, और वहाँ पे सबको बुला के फॉर्म भरवाते हैं। तो वहाँ पर भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी को पता था कि इसमें ज़्यादा लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते नहीं हैं, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल रखा है। एक तो आपका फोटो, एक आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल, यानी कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो वो मोबाइल नंबर भी साथ में चाहिएगा, क्योंकि उसी में OTP आएगा, OTP से वेरीफाई होगा। उसके बाद आप खुद वहाँ हाजिर चाहिए, क्योंकि आपका अंगूठा वहाँ पे लगेगा, उसको स्कैन किया जाएगा। फिर आपको एक राशन कार्ड की कॉपी भी लगेगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको लेके जाना है। अच्छा, उसके बाद में अब इसके बेनिफिट क्या है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एक परिवार है, वो कुछ काम कर रहा है, उसके घर में आजकल तो ऐसा है, कुछ कोई काम करता है, कोई कुछ काम करता है। जैसे कि एक परिवार है, उसमें 2 सदस्य इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो 2 क्या सारे सदस्य ले सकते हैं। तो एक तो चीज़ हो गई आपकी कि उसको जिसमें रुचि है, जो 18 काम बताए, तो उस कैटेगरी में वो अपना फॉर्म भरे। अच्छा, उसके बाद में क्या बेनिफिट है वो समझिए। आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में एक वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपको लोन चाहिए या नहीं। तो आपको वहाँ पे यस या नो करेंगे ना, तो वहीं से वो चीज़ फाइनल होगा, आगे जाके आपको लोन लेना है या नहीं है। अब आप यस कर देंगे तो आपको लोन मिलेगा। प्रोसेस क्या है वो समझिए। आप जब अप्लाई करते हो और आपका जब अप्रूवल हो जाता है सक्सेसफुली, तो इसमें आपको एक ट्रेनिंग लेनी होती है। जैसे कि आपने सिलाई काम का आपने भरा कि भाई मुझे सिलाई काम चाहिए, तो उसमें उस सिलाई का देखो 15,000 रुपये इसमें देने की बात हुई है। तो 15,000 रुपये कैसे मिलेंगे? वो आप डायरेक्ट आपके बैंक खाते में नहीं आएंगे, वो आपको ये किट लेने के लिए दे रहे हैं। यानी सिलाई काम कर रहे हो तो सिलाई के संबंधित आपको मशीन वगैरह जो चाहिए, उसके लिए आपको 15,000 दे रहे हैं। आप दूसरा काम कर रहे हो तो उसके औजार, विश्वकर्मा भगवान का वही मतलब पूजे जाते हैं कि जो औजार के देवता है, समझिए आप। तो वो सारे औजार के इस लिए पैसे दिए जाएंगे। तो जिस फील्ड में आप काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वो दिया जाएगा। तो 15,000 रुपये आपको वो सामान खरीदने के लिए आएंगे। अच्छा, तो वो डायरेक्टली आपने बोल दिया कि मैं सिलाई काम जानती हूँ और मैं जानता हूँ और मुझे पैसे दे दो, तो ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग में 2 टाइप का ट्रेनिंग है, एक 7 दिन का है और एक 15 दिन का है। तो वो जो आप उसमें भी आपको यस करना पड़ेगा। तो आप जब भी यस करेंगे तो वहाँ से आपको आपका नज़दीकी सेंटर बता देंगे कि भाई यहाँ पर जाकर आपको ट्रेनिंग करना है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने खास चीज़ क्या ध्यान रखा है कि भाई अब जो इंसान ट्रेनिंग लेने जाएगा, अब स्मॉल स्केल का काम कर रहा है, तो उसका रोजगारी है, जो दिन है, जो दिहाड़ी है, वो बर्बाद हो जाएगा, उसका नुकसान होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने ये एक रखा है कि भाई हर दिन के हिसाब से उनको 500 रुपया दिया जाएगा, ताकि उनका दिन खराब ना हो। यानी कि 500 रुपया भी मिलेगा और आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। अच्छा, अब जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट का फायदा क्या है वो समझिए। सर्टिफिकेट एक आपका आईडी प्रूफ हो जाएगा कि आप, जैसे आपका खुद का आईडी आधार कार्ड है, पान कार्ड है, इसी तरह ये आपके काम का आईडी हो जाएगा। यानी आप किसी जगह जाके आप काम मांगोगे ना, तो वो आपको पूछेगा भाई आप जानते हैं उसका प्रूफ क्या है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये देखिए मैंने ये ट्रेनिंग ली हुई है बाकायदा और मेरे पास में ये सर्टिफिकेट है। तो ये आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। दूसरी बात, आप जिस फील्ड का ट्रेनिंग ले रहे हो उसका सरकार के पास भी डेटा चला जाएगा कि भाई अगर कोई आगे योजना लाते हैं पर्टिकुलर सिलाई काम में या लोहारी काम में, तो सीधा आपसे कांटेक्ट हो जाएगा, उनको पता चलेगा कि कितने लोगों के लिए लागू करना है। तो ये एक डेटा सरकार के पास में हो जाएगा
और आपको भी फायदा हो जाएगा। उसके बाद लोन देने की बात हुई है कि इसमें 3 लाख रुपए तक की लोन दी जाएगी। देखिए, लोन 2 स्टेप में दी जाएगी। 1 लाख रुपए की लोन पहले दी जाएगी और उसके बाद में 2 लाख रुपए की लोन ली जाएगी। अच्छा, 1 लाख रुपए की जो लोन है उसमें क्या है, आपको पहले अगर कोई लोन चल रही है तो उसका डिटेल भी वहाँ पे डालना पड़ेगा अगर लोन लेनी है तो। अच्छा, अब 1 लाख की लोन है, वो इतना कम ब्याज दर पे, यानी 5% वार्षिक, 5% मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ, 5% वार्षिक यानी आधा टका, देसी भाषा में बोले ना तो आधा टका में वो लोन प्रोवाइड करे। आधा टका से भी कम जा रही है। बैंक आपको आधे टके से कम, एक्चुअली बैंक इसमें ये सब्सिडी के हिसाब से इतना सस्ता मिल रहा है, बाकी बैंक इतना सस्ता नहीं देता है। आप होम लोन या कुछ भी लेने जाएंगे तो आपको बैंक 10 से 12% बताता है। तो इस योजना के अंतर्गत आपको सिर्फ 5% में मिलेगी लोन, और इस लोन का पेमेंट आपको अगले 18 महीने में कर देना है। 18 महीने के अंदर आपको उसका पेमेंट कर देना है, और ये पेमेंट पूरा करने के बाद फिर आपको 2 लाख की लोन मिलेगी। तो 2 लाख का पेमेंट आपको फिर 18 महीने में नहीं, वो आपको 30 महीने में करना है, यानी 2.5 साल में आप उसका पेमेंट कर सकते हो। यानी कुल मिला के इस योजना को सारा आपका जीवन, जो आपका कार्यशैली है, जो आपका रोजगार है, उसको पूरा फायदा हो ऐसा कर दिया है। यानी कि एक तो आप कि जिसमें रुचि है, महिला हो या पुरुष हो, वो फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद में अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद उसको सरकारी ट्रेनिंग मिलेगी। सरकारी ट्रेनिंग मिलेगी, उसके साथ साथ पैसा भी उसको मिलेगा ताकि उसका रोज दिन खराब ना हो। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट उसको कोई भी काम के लिए, उसको कहीं जाना है रोजगार के लिए, तो वो सर्टिफिकेट उसको हेल्प करेगा। किसी भी आप बड़े उद्योग में जाओगे, कोई कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो और उसका फायदा ले सकते हो। उसके अलावा आगे जाके कोई भविष्य में कोई योजना आती है उस कार्य के संबंधित, तो आप वो सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा। तो एक तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। दूसरी बात, आपको आपका दिन नहीं खराब हुआ, आपको दिहाड़ी मिल गई। उसके बाद में आपको आपके काम को बढ़ाने के लिए, आपको आगे आने के लिए सरकार आपको पैसा दे रही है, 1 लाख रुपया और फिर 2 लाख रुपया। वो आपको बहुत फायदा करेगी, क्योंकि आज बड़े लोगों को तो लोन मिल जाता है, लेकिन छोटे काम करने वालों के लिए, ये छोटे स्केल का, स्मॉल स्केल का जो काम करने वालों के लिए जल्दी से लोन न बैंक देती है, न आपको मार्केट में लोन मिलता है, क्योंकि 100 टाइप के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट पूरा करना मुश्किल है। अच्छा, तो ये आपको सिंपली समझ में आ गया। अब जो 15,000 रुपये दे रहे हैं वो भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि वो आपको सामान लाने के लिए, यानी आपके पास, समझिए ना कि प्रधानमंत्री ने ये योजना ऐसी बनाई है ना कि एक इंसान है जिसको काम करने की इच्छा है, वो काम करना चाहता है, भारत का नागरिक है, वो इंसान बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ में ये योजना का लाभ ले सकता है। और इस योजना के वजह से बहुत सारे लोग इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप भी अगर इस योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप, मैंने आसान भाषा में समझाया है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। बट बिल्कुल ही इजी, आसान है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ है। आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। आपके आसपास में जो लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए कि आप ये फ़ायदा लीजिए, क्योंकि अगर किसी का अच्छा हो रहा है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी भला करने में कोई बुराई नहीं। अगर अपने प्रधानमंत्री इतना बड़ा सोच रखते हैं, पूरे देश के लिए सोचते हैं, तो हम भी अपने अड़ोस पड़ोस में अपने संबंधियों के लिए सोचना चाहिए कि चलो भाई, हमारी वजह से कुछ 2 लोगों का बेनिफिट हुआ। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। और जो कैटेगरी अभी सम्मिलित की गई है उसको अभी लिंक डाल देता हूँ। उसके अलावा अगर आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी मैं लिंक डाल दूंगा, और सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई श्योरली दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।